जय हिंद प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री के VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आपके 2025 के फाइनल बोर्ड परीक्षा आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ से प्रश्न आपके सीधे सीधे परीक्षा में देखने को मिलेंगे। हम ये 100% गारंटी के साथ आप सभी प्यारे बाबू से बोल सकते हैं, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके लिए गेसिंग किया जा रहा है, जो कि आपकी परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। इसलिए अगर आप इस चैनल पर पहली बार बाबू जुड़ रहे हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लीजिए, क्योंकि आप सभी प्यारे बाबू को हम बिल्कुल फ्री में क्लास कराते हैं, साथ ही साथ आपको बिल्कुल फ्री भी PDF देते हैं। अगर आप चाहते हैं आपकी भी तैयारी बिल्कुल फ्री PDF के साथ यहाँ से हो पाए, तो आप CKS ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। क्लास के बाद आपको एक नंबर देंगे, उस नंबर पर आप मैसेज कर लीजिएगा, वहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल ही फ्री PDF मिल जाएगा। इसलिए अगर नए हैं तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और रोज़ रात हम लोग का 7:30 से लाइव क्लास भी चलता है प्यारे बाबू, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा, जिससे जब भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। और एक बात प्यारे बाबू, ये सेट आप लोग का 4 चल रहा है। इनसे पहले हम लोग सेट 1, सेट 2 और सेट 3 को हम लोग पढ़कर कंप्लीट किए हैं। और सभी प्यारे बाबू का कमेंट था कि सर सेट 4 को लाइए, इसलिए सेट 4 आप लोग के लिए जल्द ही आया है। और सेट 5 के लिए आप लोगों को फिर से कमेंट करना है, ताकि फिर से 5 सेट आप लोगों के लिए आ सके। कुल आपको 10 सेट हम दे रहे हैं, और इस 10 सेट में से 100% आपके परीक्षा में जो ना हूबहू देखने को मिल जाएंगे, ये गारंटी के साथ हम बोल रहे हैं। इसलिए आप सेट 4 को अच्छे से एक बार जरूर पढ़ लीजिए। अगर सेट 1 से 3 तक नहीं पढ़े तो उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। चैनल पर पहली बार बाबू जुड़े हैं तो सब्सक्राइब आप करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप सभी प्यारे बाबू को क्लास को भी एक बार लाइक कर देना है। चलिए सभी प्यारे बाबू एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। जो बच्चे नए हैं CKS ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करके आप जुड़ जाइएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए प्यारे बाबू, तो आज का पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है। भारत छोड़ो आंदोलन के 2 कारण बताना है आपको। बाबू ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप सभी प्यारे बाबू से हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं प्यारे बाबू। इसलिए आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही मेहनत से गेसिंग किए हैं, इसलिए आप सभी प्यारे बाबू से हाथ जोड़कर निवेदन है, क्लास को लास्ट तक आप लोग जरूर देखिए। अच्छा लगेगा तो दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वे भी यहाँ से जुड़ सके। ठीक है, चलिए भारत छोड़ो आंदोलन के 2 कारण बताए प्यारे बाबू। चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर है कि भारत छोड़ो आंदोलन के 2 कारण जो है ना निम्नलिखित है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के ना 2 कारण जो है ना वह निम्नलिखित है, जो इस प्रकार दिया गया। ठीक है, चलिए जिसमें से पहला आता है ब्रिटिश सरकार की दोषपूर्ण नीति। ठीक है, जिसमें से पहला आता है ब्रिटिश सरकार की दोषपूर्ण नीति। सितंबर 1939 में द्वितीय महायुद्ध शुरू हो गया। ठीक है, ब्रिटिश सरकार की जो दोषपूर्ण नीति थी ना, वह सितंबर 1939 में द्वितीय महायुद्ध शुरू हो गया। इस स्थिति में भारत के वायसराय लॉर्ड लिन लिथगो ने भारतीय नेताओं में परामर्श लिए बिना ही भारत की ओर से जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा जो है ना कर दी थी। ठीक है, भारत की ओर से जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दिए थे। कौन? परामर्श के बिना ही लिए। ठीक है, याद रखिएगा। ये भारत छोड़ो आंदोलन के 2 कारण हैं, जिसमें से पहला पढ़ा है, दूसरा पढ़िए। दूसरा है व्यक्तिगत सत्याग्रह। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह जो ना शुरू किए थे। कौन? गांधी जी। ठीक है, शीघ्र ही राष्ट्रव्यापी आंदोलन प्रारंभ हो गया। शीघ्र यानी बहुत जल्दी ही क्या हुआ, तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन प्रारंभ हो गया, यानी शुरू हो गया। अनेक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, यानी बहुत सारे ऐसे नेताओं थे जिनको जो है ना यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से प्यारे बाबू जरूर याद कीजिएगा। ठीक है, अगर कहे भारत छोड़ो आंदोलन के 2 कारण बताए, तो आप लोग अगर इतना याद रखते हैं प्यारे बाबू, तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम सरल तरीके से आप लिख पाते हैं और अच्छा नंबर आप लोग प्राप्त कर पाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर कितना 2 नंबर क्वेश्चन को आप लोग प्यारे बाबू पढ़िएगा। 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है। 2 नंबर क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन की व्याख्या करें। ठीक है, वह था भारत छोड़ो आंदोलन के 2 कारण, और यहाँ पर कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन की व्याख्या करें। ठीक है, व्याख्या करना है आपको। उत्तर समझिएगा ध्यान से प्यारे बाबू। भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा जो ना प्रारंभ किया गया। ठीक है,
यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में पूछता है ना आपसे, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन किसके द्वारा हुआ? महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया, ठीक ना। ये सब ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछता है और सब्जेक्टिव में भी। तो भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण आवश्यक वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही थी, यानी जो दूसरा युद्ध हुआ था ना, उनके कारण क्या है, जो हमारे लिए आवश्यक चीज़ है ना, जिसके लिए हमको चाहिए वो चीज़, उसकी रेट क्या, उनकी दाम जो है ना बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही थी। इन बढ़ती कीमतों के कारण जनता बहुत त्रस्त थी, ठीक है। यानी इन बढ़ती कीमतों के देख कर क्या जनता बहुत परेशान था, बहुत तंग था कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। इसी समय भारतीयों की मदद के लिए उद्देश्य से क्रिप्स मिशन भारत आया था। यानी ये कीमतों को बढ़ रहा था ना, इनको घटाने के लिए क्या है, तो भारतीय की मदद करने के लिए उद्देश्य से क्रिप्स मिशन भारत आया था, ठीक है। किंतु इनका वास्तविक उद्देश्य था भारत में अंग्रेजों द्वारा स्वशासन स्थापित करना, ठीक है। लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य यह था कि भारत द्वारा स्वशासन जो है ना स्थापित करना। महात्मा गांधी ने इस समय ऐसे आंदोलन की आवश्यकता का अनुभव किया है ना जो तीव्र हो। महात्मा गांधी जी कुछ ऐसे आवश्यकताओं की ना अनुभव की है ना जो तीव्र हो, ठीक है। परिणाम स्वरूप हो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया, यानी इसी के लिए भारत छोड़ो आंदोलन जो है ना प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन ने ब्रिटिश शासन की नींव को ना पूरी तरह से हिला कर रख दिया, ठीक है। जो ये भारत छोड़ो आंदोलन हुआ ना, ये ब्रिटिश सरकार की जो नीति थी ना उनको पूरी तरह से हिला कर रख दिया था, ठीक है। ये था आप लोग का भारत छोड़ो आंदोलन की पूरी तरह से व्याख्या, जिसको आप लोग को नोटबुक पर लिखना है या आप कहीं पे प्रिंट आउट करवा लीजिए या हमसे पीडीएफ लेकर आप इसको रिवीजन कीजिए, याद कीजिए। आपको जिस प्रकार से बाबू याद हो आप उस प्रकार से इसको लिख कर याद कीजिए, हमसे पीडीएफ लेकर याद कीजिए या कहीं पे कंप्यूटर वाले से निकलवा लीजिए पीडीएफ, वहाँ से याद कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, यहाँ पर क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के 2 कारण बताए, ठीक है। 2 कारण आपको बताना है। तो हमको लग रहा है कि ये क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, इसलिए हम इसको स्किप करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग को पढ़े हैं, हमको याद है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। तो आप लोग 4 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मुख्य आदर्श क्या है, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मुख्य आदर्श जो है ना क्या है। एक क्वेश्चन बाबू आपके लिए वीवीआई क्वेश्चन है, गेसिंग किया गया क्वेश्चन है, आप लोग लास्ट तक जरूर देखिए क्लास को। चलिए उत्तर है, संविधान को प्रस्तावना निम्नलिखित आदर्शों पर ना बल देती है। संविधान की जो प्रस्तावना है ना यह बहुत सारे आदर्शों पर जो है ना बल देती है। चलिए इसको समझिएगा। पहला में आता है न्याय सामाजिक, जिसमें न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, जिसमें से पहला आता है न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। साथ ही साथ आपका दूसरा में आता है कि समानता, प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता, ठीक है, समानता, प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता। तीसरा में, चौथा में आता है आप लोग का क्या है, भ्रातृत्व, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित तथा आपसी बंधुत्व बढ़ाना है। ये सब क्या है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मुख्य आदर्श है, जिसको आप लोग को प्यारे बाबू अच्छे से याद करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है 5 नंबर क्वेश्चन कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया। ये भी क्वेश्चन आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग देख सकते हैं। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया था। उत्तर समझिएगा। उत्तर है 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से ना बनकर तैयार हो गया था। यानी 26 नवंबर 1949 को भारत का जो संविधान है यह पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था, ठीक है। और उसे जो है ना 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, क्योंकि वह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव वापस किया था। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और 26 जनवरी 1930 के दिन को आज़ादी से पहले ही प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 के दिन को आज़ादी से पहले, यानी आज़ादी से पहले जो हमारा देश था पहले गुलाम, उनसे पहले प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। इसके पश्चात कांग्रेस ने हर वर्ष 26 जनवरी का दिन इसी रूप में मनाया गया था। इसलिए संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया, ठीक है। इसलिए संविधान सभा को जो ना 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया, ताकि इस पवित्र दिवस की स्मृति सदैव जो है ना पूरी तरह से ताज़ा रहे।
इसलिए किया गया, जिससे हमारी जो है ना संविधान की जो है ना प्रवृत्ति है, पवित्र दिवस जो है ना, ये हमेशा क्या है सदैव जो है ना जिंदा रहे, हमेशा ये यादों में रहे। ठीक है, इसलिए आप लोग अच्छे से इसे याद रखिएगा। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया, तो इसको आप लोग अगर अच्छे से रट जाते हैं, कहीं पर लिख कर, छपवा कर या हमसे PDF लेकर, आपको जिस तरह से प्यारे बाबू अच्छा लगे आप उस प्रकार इसको याद कीजिए, लेकिन याद जरूर कीजिए। हम इतना समझा रहे हैं, आप लोग अगर समझते हैं तो चलिए बाबू जरूर याद कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए तो प्यारे बाबू आप लोग के सामने जो है 6 नंबर क्वेश्चन आ चुका है और इसको ध्यान से समझिएगा। संविधान निर्मात्री सभा का गठन कैसे हुआ, यानी संविधान सभा का निर्माण जो है ना कैसे हुआ या गठन कैसे हुआ। ठीक है, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान से समझिएगा। उत्तर है संविधान सभा का गठन 3 चरणों में हुआ है। संविधान सभा का गठन कुल 3 चरण में हुआ। ठीक है, ध्यान से समझिए, संविधान सभा का गठन 3 चरणों में हुआ है। सर्वप्रथम कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ एवं कुल 389 सदस्यों की संख्या निश्चित की गई है। कुल कितने, तो 389 सदस्यों की यहाँ पे संख्या जो है पूरी तरह से निश्चित की गई है। 3 में से पहला है। ठीक है, चलिए वहीं पे दूसरा में कहता है द्वितीय चरण का आरंभ जो है 3 जून 1947 की विभाजन योजना से होता है। अगर द्वितीय का कहा जाए तो द्वितीय चरण का आरंभ जो 3 जून 1947 की विभाजन योजना से होता है, जिसके अनुसार संविधान सभा का पुनः गठन किया गया, जिसमें 324 प्रतिनिधि होते थे, यानी होने थे। ठीक है, 324 प्रतिनिधि जो है ना होने थे। साथ ही साथ 3 में कहा जाता है तृतीय चरण देशी रियासतों से संबंधित था। जो तृतीय चरण था ना वो आपके देशी रियासत से संबंधित थे और उनके प्रतिनिधि संविधान सभा में अलग अलग समय में सम्मिलित हुए हैं। हैदराबाद ही एक ऐसी रियासत थी ना जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे, यानी सभी लोग हुए थे लेकिन जो था ना हैदराबाद, वही क्या है तो संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। ठीक है, इसको आप लोग को याद रखना है। यह क्या है तो संविधान निर्मात्री सभा का गठन कैसे हुआ, तो ये आपको 3 चरण में बांटे गए हैं। पहला चरण, दूसरा चरण, साथ ही साथ तीसरा चरण आपको बताए हैं। अगर आप लोग इसको लिखते हैं, याद करते हैं तो बहुत अच्छा है प्यारे बाबू। आप सभी प्यारे बाबू को हम इसी प्रकार मोटिवेट करते रहेंगे और पढ़ाते रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर प्यारे बाबू 7 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 2 प्रमुख विशेषताओं को बताएं। ठीक है, भारतीय संविधान की 2 प्रमुख विशेषताओं को आपको ना बताना है। चलिए समझिएगा उत्तर इसका क्या है, तो उत्तर है कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। निम्नलिखित कहने का मतलब है 2 से ज़्यादा भी होता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं जो है निम्नलिखित है। पहला आता है यह लिखित, निर्मित एवं विश्व का विशालतम संविधान है। जो भारत का संविधान है ना यह बहुत ही बड़ा संविधान है। ठीक है, और ये एकदम लिखित है, लिखित और निर्मित एवं विश्व का विशालतम संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है अपने भारत का संविधान। ठीक है, 2 में आता है संविधान सभा की प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रनात्मक, पथ निरपेक्ष एवं समाजवादी गणराज्य की स्थापना जो है ना गणराज्य की स्थापना की जो ना बात कही गई है या की गई है, किसमें, भारतीय संविधान की ये प्रमुख विशेषताओं में। ठीक है, आगे दिया गया है आप सबके लिए। आगे कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा, ठीक है, संविधान सभा द्वारा भारत में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी। ये 3 में है आप लोग का कि संविधान सभा द्वारा ना भारत में संसदीय प्रणाली की स्थापना की गई। ठीक है, 4 में लिखना है राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्वों का समावेश किया गया है आपके भारतीय संविधान में ही। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए कि भारतीय संविधान की 2 प्रमुख विशेषताओं को बताएं तो आप लोग तो 2 पहले इतना ही बता दीजिए। साथ ही साथ आपको हम 4 को बता दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और एक आता है आप लोग का यहाँ पर नीचा में चौथा। ठीक है, ये सब क्या है, ये आपके संविधान से रिलेटेड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए तो आप लोग यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था। 1857 की क्रांति का आपको पता ही होगा, चर्बी वाले कारतूस से आपको याद भी आता होगा। ठीक है, तो 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था, इसको समझिए। ठीक है, यह अफवाह फैल रही थी कि बाजार में ऐसा आटा एवं शक्कर मिल रहे हैं ना जिसमें असूर एवं क्या है गाय की हड्डियों एवं खून का चूर मिलाया गया है, यानी चूर कहने का मतलब हड्डियां मिलाए गए हैं। ठीक है, यह बाजार में यह अफवाह जो है ना फैला दिया गया था कि बाजार में जो भी सामान मिला, आटा मिला, शक्कर मिला, ठीक है,
शक्कर हो गया, मीठा उठा जो होता है चीनी उनी होता है ना, इस सब में क्या है सुअर के, गाय की हड्डियों एवं खून का चूर मिलाया गया। ठीक है, खून मिलाया गया सुगर हड्डी के, ठीक है, हड्डियों का चूर मिलाया गया है, खून मिलाया गया सुगर के और गाय के, ये सब फैलाया गया था 1857 की क्रांति के कारण ही। ठीक है, चलिए इसमें क्या है तो सर्वत्र क्या है असंतोष व्याप्त था। ठीक है, इसमें क्या सर्वत्र असंतोष व्याप्त था एवं हिंदू एवं मुस्लिमों को अलग रहा था कि अंग्रेज प्रत्येक प्रकार से हमारा धर्म भ्रष्ट करने पर तुले हुए हैं। यानी जो हिंदू और मुस्लिम थे ना, उनको अच्छी तरीके से पता था कि जो ये अंग्रेज लोग हैं ये हमारे जो धर्म है, रीति रिवाज है, इनको पूरी तरह से बेकार करना चाहते हैं, भ्रष्ट करना चाहते हैं और बर्बाद करना चाहते हैं। ठीक है, ये सब याद रखना है। आगे कह रहा है इसी बीच चर्बी वाले कारतूस 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण बन गए। यानी इसी के कारण, यानी यही अफवाह के कारण जो है ना 1857 की क्रांति का जो तत्कालीन कारण था ना, ये चर्बी वाले कारतूस बन गए। 23 जनवरी 1847 ईस्वी को कलकत्ता के पास दमदम में सेना ने कारतूसों का खुलकर विरोध किया। 23 जनवरी 1857 ईस्वी को कोलकाता के पास जो दमदम थे ना, उसमें सेना ने कारतूसों का खुलकर विरोध किया है। इस प्रकार चर्बी वाले कारतूस ही 1857 के विद्रोह का आरंभ होने के तत्कालीन कारण बने हुए हैं। यानी इसी कारण क्या है तो चर्बी वाले कारतूस जो है ना 1857 के विद्रोह का आरंभ ही माने जाते हैं या तत्कालीन कारण बने हुए हैं। ये सब क्या है चर्बी वाले कारतूस के ही कारण है। ठीक है, याद रखिएगा 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण पूछे तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा इन प्रश्नों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िए। 9 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश चित्रकारों ने 1857 के विद्रोह को किस रूप में देखा है। ब्रिटिश चित्रकारियों ने, यानी ब्रिटिश के जो चित्रकारी लोग थे वो 1857 के विद्रोह को किस रूप में देखा हुआ है। उत्तर इसको ध्यान से आप लोग फिर से समझने का प्रयास कीजिए। उत्तर दिया गया है ब्रिटिश द्वारा निर्मित चित्रों में अंग्रेजों को, विद्रोहियों को कुचलने वाले अंग्रेजी नायकों के रूप में चित्रित किया गया है। 1859 में टॉमस जीन्स बोरकर द्वारा बनाया गया चित्र रिफ्यूज ऑफ लखनऊ इस श्रेणी का उदाहरण है। कुछ चित्रों में ईसाइयत की रक्षा के लिए संघर्ष के भी चित्र बनाए गए हैं। ठीक है, जिसमें बाइबिल प्रदर्शित है। 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रवादी दृश्य के रूप में अंकित किया गया है। यानी 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रवादी दृश्य के रूप में ना अंकित किया गया है, बतलाया गया है और दिखाया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा ये है आपके ब्रिटिश चित्रकारियों ने 1857 के विद्रोह को किस रूप में दिखा है, तो इस रूप में दिखा है जो आपको हम बताया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारणों का उल्लेख करें। 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारणों का आपको उल्लेख करना है। ठीक है, उत्तर लिखेगा बेलेजली 1798 से 1805 ईस्वी की सहायक संधियों से भारत में राजनीतिक असंतोष व्यापक था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने अपनी हड़प नीति के तहत सतारा, नागपुर, झांसी, अवध संभलपुर एवं जौनपुर रियासतों को हड़प लिया है। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के राजवंशों को लाल किला खाली करने का हुक्मनामा सुना दिया। ठीक है, कानपुर में पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब की पेंशन बंद कर दी गई। इससे अधिकांश राज्य असंतुष्ट हो गए हैं। इससे तो जो अधिकांश राज्य थे, जो बहुत सारे राज्य थे ना, वह पूरी तरह से असंतुष्ट जो है ना हो गए हैं। ये 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारणों का उल्लेख है, जिसको आप लोग अच्छे से जरूर याद कीजिएगा कहीं पे लिख कर। ठीक है, आप लोग अच्छे से लिख कर ही याद कीजिए, जिससे आप लोग का हैंड राइटिंग भी साफ हो जाएगा। और एग्जाम का आप लोग का सिर्फ 2 महीना ही बचा है, तो 2 महीना में आप लोग जितना लिखने का प्रैक्टिस कीजिएगा उतना लिख पाइएगा। ठीक है, इसलिए लिख कर ही ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप याद कर पाए। ठीक है, चलिए तो प्यारे बाबू आज के इस क्लास में आप लोग का कुल 10 क्वेश्चन था जो कि पढ़ाए हैं, और ये सेट आप लोग का 4 चला है। अगर अच्छा लगा हो तो 5 के लिए आप लोग प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, तो 5 सेट आप लोग के जल्द ही आएगा। ठीक है, क्लास अच्छा लगा हो तो आप लोग क्लास को भी एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके और पे
दबा के रखिए, जिससे जब भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच पाए और आप जो है उस क्लास को पढ़कर अपनी तैयारी यहाँ से कर पाए। क्योंकि आपको इसी प्रकार के आपके जो 2025 के फाइनल बोर्ड परीक्षा उसमें अच्छा से अच्छा नंबर लाने की तैयारी यहाँ से कराई जा रही है। इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगा हो क्लास तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। उनसे पहले आप लोग को नंबर दे देते हैं, इस नंबर पर नए हैं तो मैसेज कर लीजिएगा 962 18 824। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ कर आप इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, आपको PDF जो बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक सभी प्यारे बच्चों को। आप लोग मन लाकर पढ़ाई करते रहिएगा।